डैड को तो तुमने मुतासर कर लिया चांद, लेकिन मैं तुम्हारी इन चालबाजियों में आने वाला नहीं। तो और क्या कहूँ से? तुमने जानबूझ के मेरी प्रेजेंटेशन डिलीट की ताकि मैं डैड की नजरों में गिर जाऊं। हसन, अगर मुझे ऐसा करना होता तो मेहनत क्यों करती फाइल कवर करने के लिए? सिर्फ इसीलिए कि तुम डैड की नजरों में अच्छी बन जाओ। कुछ और समझना ना समझते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आपको कोई सफाई नहीं देनी है। सिर्फ यही कमाल बात नहीं है कि तुमने प्रेजेंटेशन कमाल बनाई है, लेकिन उससे कमाल बात यह है कि हमारी बहू चांद डिलीटेड डेटा रिकवर करने की सलाहियत रखती है। वेल डन बेटा। हसन मियां, लेट मी टेल यू, तुम एक बहुत खुशकिस्मत इंसान हो। डोंट यू फॉरगेट इट। एक्चुअली डैड के बिजनेस पार्टनर उनकी बेटी आई हुई है। जी हाँ, वही आई हुई है और डैड ने उसकी ट्रेनिंग के लिए उसे तुम्हारे साथ लिंक कर दिया है ना। लेकिन आप ये बात कैसे जानते? इफ्तार में गया था, मैंने वहाँ ही सारा वाक़या सुना। क्या सोच रहे हो? जी कुछ नहीं। आई होप ये बात तुमने चांद को तो बता दी होगी। कौन सी बात? यही जिया वाली बात। इसमें बताने वाली बता क्या बात है? ऑफिशियल मैटर है, दैट्स इट। लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि ये ऑफिशियल मामला काफी मुख्तलिफ अंदाज में चांद के बल्कि हम सब के सामने पेश किया गया है। हाय। क्या बात है हसन, कुछ डिस्टर्ब लग रहे हो? कुछ नहीं यार, थक गया हूँ बहुत ज्यादा, सोचा थोड़ा रिलैक्स कर लूँ। चाय बना दूं तुम्हारे लिए? नहीं की और पूछ पूछ। बी माय गेस्ट। अभी बना के लाती हूँ। थैंक्स। देखो अफान, तुम एक लड़की की मजबूरी समझने की कोशिश करो। दुनिया की कोई भी अच्छी लड़की होगी तो अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाएगी इस तरह। अगर वो कहीं और शादी कराना चाहते तो वो अलग बात है ना। तो तुम देखो बेटा, तुम हमारे इकलौते बच्चे हो। अल्लाह ना करे एहतशाम कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन अम्मी, इस तरह अचानक निकाह करने की क्या जरूरत है? अरे फरा तुम्हारी फुप्पो की बेटी है और तुम्हारी फुप्पो यही चाहती थी कि खानदान में से कोई लड़का दामाद बनाकर कनाडा ले जाए। आज तुम्हारे अब्बू ने जब उनसे बात की ना तो पागलों की तरह खुश हो गई। लेकिन ये समझे जब बात है ना, अरे घर बैठे बैठा इसकी लॉटरी निकल आई है, कनाडा की शहरियत मिल रही है इसको। देखो बेटा, वो बड़े लोग हैं, हम उनसे टक्कर नहीं ले सकते। तुम्हें किसी भी इल्जाम में अंदर करवा सकते हैं। अब इस उम्र में मैं किस किस से लड़ता फिरूंगा, समझने की कोशिश करो। तारीफ सब आपका इंतजार कर रहे थे आज। चांद, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। शॉपिंग मॉल में लड़की कौन थी आपके साथ? कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसका नाम जिया है और वो बिजनेस सीखना चाहती है? हाँ, वही लड़की थी जिया। पसंद आई तुम्हें? आप मेरे होते हुए किसी और लड़की की तरफ मुतवज्जा कैसे हो सकती? ठीक उसी तरह जिस तरह तुम मेरे होते हुए किसी और लड़के से मिलने जा सकती है। अब आप उस पर इल्जाम लगा तो तुम क्या कर रही हो? तुम इल्जाम नहीं लगा रही। तो फिर जो सच है मुझे बता दें। मुझे तुम्हें कुछ भी बताने में इंटरेस्ट नहीं है चाहती। मेरी बात सुनिए, आप मुझे कुछ भी बताए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। कहीं आपको उस लड़की से मोहब्बत तो नहीं हो गई? हाँ, हो गई है मोहब्बत मुझे उससे। आई एम हेड ओवर हील्स इन लव विद हर। शादी करना चाहता हूँ उसके साथ। सुन लिया तुमने? ठंड पड़ गई तुम्हें? जाओ। मैं सुबह से गए हुए इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, मगर आप दोनों ने फिर भी देना ही नहीं किया। आप दोनों? ये आप दोनों से क्या मुराद है? कहना क्या चाह रही हो? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। किसी लड़की के बारे में जो आपको बहुत पसंद है, जिसके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब ही हो गया या ठिकाने लगाऊं मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात कहने की? मैं आपकी बीवी, आपसे सवाल करना मेरा हक है। तुम शायद ये भूल रही हो कि मैंने तुम्हें ये हक नहीं दिया हुआ। मगर आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपके निकाह में हूं। निकाह के 4 पेपर्स ने इस घर के दरवाजे तो तुम पे खोल दिए, लेकिन मेरे दिल के नहीं चांद।
मेरे दिल के दरवाजे नहीं खोले। ओह Here you are. थैंक्स। ओह बैठो। हैव अ सीट। बाय द वे थैंक्स यार जिया, इस चाय की बहुत अशद जरूरत थी। हसन, हसन तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। जी भाभी। तुमने सुना है डैड ने एक ऐलान किया है। बता दें क्या ऐलान किया? सीरियसली, डैड ने कहा है कि तुम्हारा वलीमा और तुम्हारी मेहंदी बहुत धूमधाम से करेंगे, यानी कि हम बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे। Are you kidding me? सीरियस? भाभी, पहले हसन से ये तो पूछ लें कि सब कुछ पहली शादी के लिए करना है या दूसरी शादी के लिए? This is Jia. Jia Mahmood. Oh, hi. Aye, please. Nice to meet you. Same here. Have a seat. Thank you. So, Jia, how was the flight? It was really good. Great. What would you like to have? Chai, coffee, thanda? जी, तो मिस जिया, पहला दिन कैसा रहा आपका? Interesting. टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला. You're carrying your bag, तो I'm assuming कि जाने की तैयारी है. Whereas अभी ऑफिस टाइमिंग्स खत्म नहीं हुए. अच्छा, तो मुझे ऑफिस टाइमिंग्स की पाबंदी करनी होगी. एक्चुअली मुझे कुछ फ्रेंड्स ने डिनर पर और अफ्तार पर इनवाइट किया था, तो मैंने सोचा होटल जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लूं. गुड आइडिया. वैसे अफ्तारी में भी टाइम. ओके, सी यू टुमारो. तुम गाड़ी के लिए कह दो प्लीज. हाँ, तुम नीचे उतरो, गाड़ी रेडी मिलेगी. जस्ट अ मिनट. अब कैरी ऑन. ओके, खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. जी शाहब साहब, वो जिया मैडम नीचे उतर रही हैं, तो काइंडली जरा गाड़ी तैयार करवा दीजिए. हाँ जी, होटल ड्रॉप कराना है. जी जी, ओके. बिजी हो तुम? जस्ट मिनट. या नहीं यार, कुछ खास नहीं. तुम बताओ, कैसा लग रहा है ऑफिस में? बहुत बोरिंग. मुझे नहीं अंदाजा था कि बिजनेस वर्ल्ड इतनी टफ और खुश्क होती है. वेल, अगर ऐसा है तो जिया, फिर तुम बिजनेस कैसे सीखोगी? हाँ, तो एक दिन में तो नहीं सीख जाऊंगी ना. अच्छा, आज हम बाहर अफ्तारी कर रहे हैं, बताओ कहाँ ले जा रहे हो? अफ्तारी? हाँ, लेकिन जिया भी तो अच्छा खासा टाइम है अफ्तारी में. तो क्या हुआ, शॉपिंग कर लेंगे, इस तरह आउटिंग भी हो जाएगी और तब तक अफ्तार का टाइम भी हो जाएगा.
हमेशा ही रोज़ा खोल के मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा इसलिए हो रही है कि आज मुझे एटलीस्ट अकेले नहीं रोज़ा खोलना पड़ा। ओहो, क्या हो गया जया? मैं देखो तुम मेरी मेहमान हो, उस हिसाब से मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें आसानियां दूं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग हसन। यू नो व्हाट, तुम्हारी यही सोच तुम्हें बाकी सब लोगों से अलग करती है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि डैड को मेरी शादी के फंक्शन अब रखने की क्या जरूरत थी। बाय द वे चांद, तुम्हारे सामने ये सारी बातें हो रही थी, तो मना नहीं कर सकती थी? नहीं, आप खुद क्यों नहीं मना कर देते? उन्हें कहते कि आपको अभी शादी के फंक्शन नहीं करने, आप सब कुछ करेंगे बहुत खुशी के साथ, लेकिन अभी नहीं, जब जिया मान जाएगी तब। व्हाट नॉनसेंस, दिमाग खराब है तुम्हारा? नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आपका दिमाग और आंखें दोनों खराब हो गए। ओह, तो अब मेरी समझ में आया कि तुम आजकल इतने गुस्से में क्यों रहते। सब कुछ तुम्हारी तवक्को के खिलाफ हो रहा है ना, इसलिए बर्दाश्त नहीं होता तुमसे। दुनिया की कोई भी औरत होगी ना, कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका शौहर किसी और औरत में इन्वॉल्व हो। और दुनिया का कोई भी शौहर ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी उसके पीठ पीछे गैर मर्दों से फोन पे बात करे। अब ये ना कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले अपने कानों से सुना। So don't deny it. मुझे लगा चांद भाभी यहाँ होंगी। चांद तो यहाँ नहीं है, लेकिन जिक्र उसी का हो रहा था। तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो। खैर तो है भाभी, क्या जिक्र हो रहा था? सोनी भाभी, आई थिंक जोया भी हमारी मदद कर सकती। तुम सही कह रही हो। आखिर चांद ने भी तो इसकी इतनी हिमायत की थी। चांद भाभी के लिए बताएं काम क्या है? मेरे ख्याल में हमें ये डिस्कशन चांद के कमरे में कर लेनी चाहिए, ताकि उसे पता हो कि हम क्या सोच रहे हैं। ये भी ठीक है, हमें चांद के रूम में चले जाना चाहिए। हसन, मुझे कहीं बाहर जाना है, कुछ मेडिसिन लेनी है, तुम ले चलोगे? हाँ, या श्योर, चलो। आप मुझे कहती हैं गुस्सा नहीं करो, नाराज नहीं हो, झगड़ो नहीं, मगर आप जानती हैं हसन मुझे क्या कहकर गया है? सोया वाली बात पे उसे शक तो था ही पहले, अफान पे, मगर उसके दिल में अब तक शक है। वो समझ रहा है कि मैं अफान से अब तक बात करती हूँ, मगर आप लोग शायद नहीं जानते, वो जोया को अब तक परेशान कर रहा था और इसीलिए डैड ने जाके लड़ाई की थी उससे। तो इसका मतलब कि वो अभी तक तुम्हें परेशान कर रहा है? मंगनी पे वो फोन कर रहा था जोया को, तो मैंने फोन उठा लिया, तो हसन आ गया। वो समझा कि मैं बात कर रही हूँ उससे, मगर मैं अपने लिए बात नहीं कर रही थी, जोया के लिए बात कर रही थी। बस बहुत हो गया ये किस्सा। चांद भाभी, हसन भाई के दिल से शक को अब मैं दूर करूंगी। जोया मेरी बात सुनो, तुम क्या करोगी? चांद, जोया बिल्कुल ठीक है। देखो, ये उलझे हुए मामले इसी तरह सुलझेंगे अगर साफ साफ बात की जाए।
अरे जोया, क्या हो गया भाई? भाई मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। Excuse me. हाँ बताओ क्या बात? भाई अंदर बात कर लें? यही बता दो यार। प्लीज भाई। चलो। I'm sorry भाई, I'm so sorry। आप इस बात की तस्दीक डैडी से भी कर सकते हैं, वो तो अफान से। खैर छोड़ें भाई, चांद भाभी बिल्कुल बेकसूर हैं। वो बहुत अच्छे किरदार की लड़की है, जरा सा भी खोट नहीं उनके अंदर। आप प्लीज जिया से शादी करने का फैसला अपने दिल से निकाल दें। चांद भाभी बहुत अच्छी हैं। शादी? तुम्हें लगा कि चांद एक पागल लड़के, तुम जो कहोगे यकीन करती रहोगी तुम्हारी बात है। मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, मैं तो पागल हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं। इसलिए मैंने सब कुछ नहीं सोचा, बस हिम्मत नहीं कर पा रहा तुम्हें बताने। और दूसरी बात ये कि ऐसा हुआ है कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकते, 2 पेपर क्लियर नहीं कर सकते। हसन, हमेशा तुम्हारे साथ यही होता है। तो भाई क्या समझती तुम, क्या निकले, हमेशा फेल हो जाते। ओके ना, दैट इज इट। तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते और तुम मेरे साथ चीट कर सकते हो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मोहब्बत करता हूं तुमसे। अगर एक पेपर में फेल हो गया तो नहीं है तो आप कुछ कहने के लिए। हसन, तुमने मेरे साथ फ्लर्ट किया, सब कुछ छुपाया, तुमने धोखा दिया है मुझे। मैंने कोई फ्लर्ट नहीं किया, और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने फ्लर्ट किया तो यही एंड यू शुड नॉट बी मैरिड। तुम्हें एक फ्लर्ट आदमी के साथ शादी करने की कोशिश की। आप मेरे साथ चाहे अच्छा बुरा कुछ भी कर ले, मैं किसी से कुछ ना कहूँ। हाँ, मैं चाहे तुम्हारे साथ अच्छा बुरा कुछ भी करूं, मगर क्यों? मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर मैं आपसे सवाल जवाब नहीं करूँ तो फिर किससे करूँ? मैं आपकी बीवी हूँ। बीवी हो तो बीवी बन के रहो, मेरे सर पे चढ़ के नाचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ना ही मुझे टर्म्स डिक्टेट करने की कोशिश करो। मैं कुछ भी डिक्टेट करने की कोशिश नहीं करी, मगर सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आर्ग्यू करने का हक रखती हूँ क्योंकि बीवी हूँ मैं आपकी। You know what? Get up. I said get up. I said get out. मैं यहाँ खड़ा कर जाऊँ? Yeah. हसन, उतरो। लेकिन जल्दी टूट भी जाता है। नहीं जाता। तो भला दिल कभी टूट भी नहीं सकता। सोच लो, प्यार के दावे करना तो आसान होता है, लेकिन उसे निभाना बड़ी मुश्किल होता है। चांद, तुम्हारा दिल मेरे दिल के साथ जुड़ चुका है, आपको अलग नहीं कर सकता है। मेरे लिए अल्फाज हमेशा तुम्हारे अंदर एहसास जगाते रहेंगे। I'm sorry भाई, I'm so sorry। आप इस बात की तस्दीक डैडी से भी कर सकते हैं, वो तो अफान से। खैर छोड़ें भाई, चांद भाभी बिल्कुल बेकसूर हैं। वो बहुत अच्छे किरदार की लड़की है, जरा सा भी खोट नहीं उनके अंदर। आप प्लीज जिया से शादी करने का फैसला अपने दिल से निकाल दें। चांद भाभी बहुत अच्छी हैं। तुम बोलो ना, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बताओ, ये इल्जाम है, गलत है ये सब। चांद, अगर तुम अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलोगे बेटा, तो ये लोग सारा गन तुम पर थोप देंगे। खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। इस खामोशी की आड़ में तुम चुप नहीं रह सकती, हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती तुम।
बोलो। जान प्लीज कुछ बोलो, अपनी खातिर ना सही मेरी खातिर बता दो, इस तरह खामोश मत रहो। कैसी बेकरारी थी, कितनी बेसुकूनी थी, मेरे दिल की ये दुनिया कितनी सुनी थी। न थी फूल में खुशबू, न ही रंग कलियों में, तुम अगर जो आए हो दिल की गलियों में, नूर सा कोई हर सू छाया, देखो चाँद चाँद आया, देखो चाँद चाँद आया। मैंने हसन से कह दिया कि वो तुम्हारी अम्मी की तरफ तुम्हें छोड़ आएगा। मगर अम्मी, बुरी बात है बेटा, ईद का मौका है, तुम्हें अपनी अम्मी के घर जाना चाहिए। और वैसे भी हम सब हैं ना घर पर। अम्मी ना सोनिया भाभी जा रही है ना समिया भाभी, मैं जाके क्या करूँ, इसमें अच्छा नहीं लगता। तो कोई बात नहीं ना, हम तो हर साल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये पहली ईद है ना, जाना जरूरी है। अच्छा चलें, बस ये डिसाइड हो गया। मैं हसन से बोलूंगी वो तुम्हें लेकर तुम्हारे घर वालों के पास जाए। अब नहीं, रहने दें। हसन मुझे ले तो जाएंगे, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई ज़रूरी कॉल आ जाएगी और वो मुझे रास्ते में छोड़ देंगे, तो बाद में चली जाऊंगी मैं कभी। अम्मी जी, आपको पता है जोया बता रही थी कि हसन और जिया कल भी आउटिंग पर गए। क्या? ये कैसे हो सकता है? अम्मी जी, जोया ने खुद उन दोनों को देखा है। अम्मी जी, जब तक जिया यहाँ पे है ना, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हसन उसके साथ कम से कम वक्त गुजारे। मैं अभी हसन से कहती हूँ वो चांद को लेके फौरन उसकी अम्मी के घर जाए। हाँ, ये तो है बात, बस कर लेना, चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग, कैसी हो जिया? बिल्कुल ठीक। रात तो बहुत थक गई होगी ना? जी आंटी, लेकिन थक कर नींद बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनवाऊं? अरे नहीं आंटी, मैं नाश्ता नहीं करती। हसन कहाँ है? हसन और चांद तो आउटिंग में निकले हुए हैं, और वैसे भी आज चांद को अपने मायके जाना था। पता नहीं कब तक आती है, मेरे ख्याल में शाम तो हो जाएगी। मैं शहनाज को जूस का कह दूं। फरजाना, ये हो क्या रहा है? मुझे पता है कि चांद हसन के साथ अपने मैके गई है, लेकिन जिस तरह से तुमने ये बात उसे बताई है, तुम्हारा अंदाज मुझे कुछ अजीब सा लगा है। ये अंदाज मुझे अपनाना पड़ा भाभी जान। कहते हैं ना, किसी तूफान के आने का खतरा हो तो घर के हर फर्द को चुकन्ना होना पड़ता है। इसीलिए अब तो सोनिया और समिया भी चांद के लिए बहुत परेशान है। उन्होंने ही मशवरा दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हसन वाकई जिया के साथ संजीदा है? लगता तो कुछ ऐसे ही है। अब आप देखें ना भाभी जान, महीना हो गया है शादी को, अभी तक दोनों में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। चले आए।
मेहंदी और वलीमे का फंक्शन? भाई तुम्हारे ससुराल वालों के ना रंग ढंग ही निराले हैं। अब शादी के इतने दिनों के बाद ये सब कुछ हो रहा है। ये लोग हैं बहुत मुख्तलिफ हमसे, खुशियाँ मनाने का तरीका भी बहुत अलग है। खैर आप प्लीज वक्त पे आ जाएगा आप लोग। आज मेहंदी है, कल वलीमा है। सारे हल्ले गुल्ले में आधी रात तो हो ही जाएगी। हो जाएगी, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको ड्रॉप करवा दूंगी वापसी। आप ही? मैं भी डांस करूंगा, बहुत मजा आएगा वहां पे, है ना? जाहिर है, मेरा एक ही भाई है, वो भी डांस नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अच्छा तुम लोग जाओ, हसन के पास बैठो, जाके बातें करो, मैं चाय लेके आ रही हूँ। चलिए।
पास होके भी दूरियां क्यों रहती है, गम किसे बताऊं वो धड़कने जो सहती है। खो गए मोहब्बत के सिलसिले न जाने क्यों यूं दिलों में आए हैं, फासले न जाने क्यों। रूठा मुझसे क्यों मेरा साया, देखो